क्या यह ब्रह्मांड बिग बैंग से बना है? अगर हाँ, तो फिर बिग बैंग से पहले क्या था? अगर साइंस की किसी भी थ्योरी ने यह साबित भी कर दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसे हुई थी या वैसे हुई थी, तो सवाल फिर वही रहेगा कि आखिर उससे पहले क्या था। ब्रह्मांड के बनने की एक ऐसी थ्योरी जो आखिर सही सही बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना था, और इसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है हमारी भागवत पुराण। हेलो दोस्तों, आज हम साइंस और भागवत पुराण के अनुसार देखेंगे कि आखिर यह ब्रह्मांड कैसे बना। सबसे पहले हम साइंस की वह थ्योरीज देखेंगे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण में भी इनमें से किस थ्योरी के सिमिलर लिखा हुआ है वह भी देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस ब्रह्मांड के बनने की सबसे फेमस साइंस थ्योरी, जिसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी, उसकी एकदम शॉर्ट में बात करेंगे। फिर एक ऐसी शानदार थ्योरी की बात करेंगे जो भागवत पुराण में सृष्टि की शुरुआत की कथा से बहुत मैच करती है। दोस्तों, जैसे जैसे स्पेस साइंस आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी चीजें जानने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत से टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने हबल जैसे शानदार टेलीस्कोप को पृथ्वी की कक्षा में भेजा, और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में L2 पॉइंट पर इंस्टॉल किया है। कई सालों की मेहनत के बाद और इतना सब कुछ करने के बाद इस ब्रह्मांड के बारे में आज भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका सटीक उत्तर नहीं मिला है। जैसे यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसे चलाने वाले भगवान अल्लाह गॉड है या नहीं, यह ब्रह्मांड कैसे बना है आदि। तो दोस्तों, यह ब्रह्मांड कैसे बना, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इस ब्रह्मांड के बनने के पीछे सबसे फेमस साइंस थ्योरी के बारे में सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी। वह एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट और कैथोलिक प्रीस्ट थे। दोस्तों, जो बिग बैंग थ्योरी है वह यह कहती है कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक परमाणु से भी छोटे, लगभग इनफाइनाइट डेंसिटी वाले एक डॉट के एक्सपांशन से हुई है। कहने का मतलब है कि जो यह पृथ्वी, चांद, सूरज, अरबों तारे, खरबों ग्रह, सारी गैलेक्सीज, सारे ब्लैक होल्स और पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ उस एटम से भी छोटे डॉट के अंदर ही था। उसी में एक्सपांशन होने के बाद यह सब कुछ अस्तित्व में आया। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जब वह एक्सपांशन हुआ था तब से लेकर आज तक, मतलब पिछले 13.8 अरब सालों से यह ब्रह्मांड प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा गति से लगातार फैल ही रहा है। दोस्तों, यह बिग बैंग थ्योरी ज्यादातर साइंटिस्ट द्वारा मान्य है, लेकिन कई साइंटिस्ट इसे आज भी नहीं मानते क्योंकि इसमें कई कमियां हैं। जैसे बिग बैंग के पहले क्या था, इसका उत्तर कोई साइंटिस्ट अभी तक नहीं दे पाया है। वह इनफाइनाइट डेंसिटी का पार्टिकल आया कहां से था, और उस इनफाइनाइट डेंसिटी वाले डॉट को कौन सी ताकत ने एक्सपांड किया था आदि। दोस्तों, यह तो थी द बिग बैंग थ्योरी, और अब एक ऐसी थ्योरी देखते हैं जो इस ब्रह्मांड के बनने का रहस्य बताती है। दोस्तों, यह थ्योरी द बिग बैंग थ्योरी से थोड़ी कम प्रसिद्ध है क्योंकि कुछ जाने माने वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना। यह है द बिग बाउंस थ्योरी। कई साइंटिस्ट जिन्हें द बिग बैंग थ्योरी सही नहीं लगी, उन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की द बिग बाउंस थ्योरी ज्यादा सही लगी। द बिग बाउंस थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड की ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपांड हो रहा है, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यह यूनिवर्स एक एनर्जी के कारण एक्सपांड हो रहा है जिसका नाम है डार्क एनर्जी। इस यूनिवर्स के फैलते फैलते डार्क एनर्जी का असर कम होता जाएगा, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जाकर डार्क एनर्जी का असर रिवर्स हो जाएगा और यह ब्रह्मांड वापस से सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, और पूरे ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब वापस से आपस में मिल जाएंगे। और इस तरह एक समय ऐसा आएगा कि इस ब्रह्मांड का सारा मैटर और सारी एनर्जी वापस से एक पॉइंट से भी छोटे से ऑब्जेक्ट में समा जाएंगे। जब इतना मैटर और एनर्जी एक पॉइंट पर आ जाएंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा जो कि रिपल्सिव होगा, जिससे यह सारा ब्रह्मांड वापस से फैलने लगेगा और नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। और इस तरह से यह ब्रह्मांड के फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया लगातार चलती ही रहेगी इनफाइनाइट तक। इसीलिए इस थ्योरी को मानने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। दोस्तों, इस थ्योरी की कुछ खूबियां हैं जो बिग बैंग थ्योरी में नहीं है, जिनमें से एक यह कि हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या था,
लेकिन बिग बाउंस थ्योरी में इस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार तो ब्रह्मांड लगातार फैलता और सिकुड़ता ही रहता है। दोस्तों, जैसे बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई सबूत दिए गए, वैसे ही बिग बाउंस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए भी कई सबूत दिए गए, लेकिन कई वैज्ञानिक उन्हें पर्याप्त नहीं मानते। कई वैज्ञानिक जो बिग बाउंस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वह इसके सबूत ढूंढने के लिए काफी तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में इस ब्रह्मांड के बनने के बारे में क्या लिखा है। क्या भागवत पुराण की बातें साइंस की किसी थ्योरी को सपोर्ट करती है? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, जिन्हें हम पहले देखेंगे। ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर हमेशा 4 युग चलते रहते हैं। सतयुग जो कि 17,28,000 साल, त्रेता युग 12,96,000 साल, द्वापर युग 8,64,000 साल और कलयुग जो अभी चल रहा है 4,32,000 साल का होता है। इन चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 साल होते हैं। चारों युगों का 43,20,000 साल का यह समय एक महायुग कहलाता है और ऐसे 1,000 महायुगों का मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, जिसे एक कल्प भी कहते हैं। 1,000 महायुगों जितने टाइम से ब्रह्मा जी की एक रात बनती है, इसमें भी एक कल्प जितना समय होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की एक रात और एक दिन मिलाकर 2,000 महायुग या 2 कल्प होते हैं। ऐसे 2 कल्पों से ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन बनता है और ऐसे वाले ब्रह्मा जी के 360 दिनों से उनका एक साल बनता है और इस प्रकार कई खरब मानव वर्षों का ब्रह्मा जी का एक साल होता है और इसी तरह के 100 सालों का उनका पूरा जीवन काल होता है। दोस्तों, भागवत पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन शुरू होता है तो यह सृष्टि बनने लगती है और तब तक बनती रहती है जब तक उनका दिन चलता है। मतलब मानव वर्षों में यह 4 अरब 32 करोड़ साल तक बनती रहती है और फिर जब ब्रह्मा जी की रात शुरू होती है तो यह सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ सालों तक उनके ही शरीर में समाती रहती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रक्रिया बहुत हद तक द बिग बाउंस थ्योरी की तरह है? इस अनंत ब्रह्मांड के बनने की साइंटिफिक थ्योरीज के सिमिलर थ्योरीज आखिर ग्रंथों में कहां से आई? दोस्तों, यह जो वर्णन हमने भागवत पुराण का सुनाया है, यह मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। भागवत पुराण में साफ तौर पर ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि वह स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते और ना ही भगवान की महिमा को पूरा जानते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि यह तो सिर्फ इस ब्रह्मांड की बात है जिसमें हम रहते हैं। असल में इसके जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं, जिनके अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो कि बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की तरह है। ना ही साइंस की कोई थ्योरी जैसे बिग बैंग थ्योरी और बिग बाउंस थ्योरी और ना ही किसी ग्रंथ का कोई संवाद जैसे भागवत पुराण का संवाद जो हमने अभी बताया, इनमें से कोई भी यह बताने में असमर्थ है कि वास्तव में यह ब्रह्मांड का खेल शुरू कहां से होता है और कहां खत्म होगा। इससे बस यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में ब्रह्मांड अनंत है और इसके स्वामी अदृश्य भगवान बहुत महान है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।